चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर बात करते हैं, रिटायरमेंट। इसे एक अंत की तरह क्यों देखा जाए? क्यों ना इसे एक शानदार दूसरी पारी की शुरुआत माना जाए? और इस पूरी बातचीत की जो प्रेरणा है वो आती है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के इस गहरे विचार से, मन की साधना ही मानव अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। आइए देखते हैं कि ये एक सोच रिटायरमेंट को लेकर हमारे पूरे नज़रिए को कैसे बदल सकती है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो है रिटायरमेंट का मिथक। क्या ये सच में बस थम जाने का, रुक जाने का दौर है? अब देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ वो पुरानी कहानी जो कहती है भाई अब थम जाओ, पीछे हट जाओ, और दूसरी तरफ एक नई ताकतवर सोच जो कहती है नहीं, अपने अनुभव का नया उपयोग करो, नेतृत्व करो और हमेशा सक्रिय रहो। ये सोच में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर जिंदगी का मकसद ही मन को साधना है, तो फिर ये सफर 60 की उम्र में आकर अचानक से क्यों रुक जाना चाहिए? तो फिर इसका हल क्या है? ये कोई अंत नहीं बल्कि एक नया उपयोग है, एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत। जरा सोचिए इसके बारे में। 30 से भी ज्यादा सालों का अनुभव, वो ज्ञान जो असली दुनिया की चुनौतियों से सीखकर मिला है, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये आपकी विशेषज्ञता, आपकी महारत का सबूत है। तो अनुभव के इस खजाने को हम क्या कह सकते हैं? चलिए इस छिपी हुई संपत्ति को अनलॉक करते हैं और समझते हैं कि ये मेंटल कैपिटल यानी कि मानसिक पूंजी आखिर है क्या चीज। तो ये है इसकी सीधी सीधी परिभाषा। मेंटल कैपिटल असल में वो पावर हाउस है जिसमें आपके दशकों के करियर से जमा हुई गहरी समझ, स्किल्स और सारा ज्ञान भरा हुआ है। समझिए कि ये आपका अपना अनूठा बौद्धिक खजाना है। तो इसमें आता क्या क्या है? देखिए, इंडस्ट्री में होने वाले मुश्किल बदलावों को समझना, अलग अलग तरह की टीमों और लोगों के मनोविज्ञान को संभालना, और हाँ, उन समस्याओं को सुलझाना जिनका हल किसी किताब में नहीं मिलता। ये सब असल दुनिया की अनमोल विशेषज्ञता है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ आपका वर्क हिस्ट्री या बायोडेटा नहीं है। ये एक ऐसी संपत्ति है, एक ऐसा एसेट है जिसकी आज की इकोनॉमी को सख्त जरूरत है। बहुत बढ़िया। तो ये पूंजी हमारे पास है, पर इसका इस्तेमाल कैसे करें? चलिए देखते हैं कि ये हमें कैपिटल से इनकम तक, मतलब कि आज़ादी और स्वतंत्रता के रास्ते पर कैसे ले जा सकती है। और ये जो विचार है ना, ये सीधा जुड़ता है डॉक्टर अंबेडकर के उन सिद्धांतों से जहां वो आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को सम्मान से जीने के लिए सबसे जरूरी साधन मानते थे। तो असल में इस कैपिटल को इस्तेमाल करने के क्या तरीके हो सकते हैं? यहाँ 3 बहुत ही ठोस तरीके हैं। पहला, रणनीतिक परामर्श, मतलब जहाँ आप अपनी हाई लेवल समझ से दूसरों की मदद करते हैं। दूसरा है मेंटरशिप, यानी अगली पीढ़ी को तैयार करना। और तीसरा, ज्ञान उत्पाद बनाना, मतलब अपने अनुभव को एक डिजिटल एसेट में बदल देना। सबसे जरूरी बात यह है कि असर डालने के कई रास्ते हैं। ये कोई एक सीधी सड़क नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप कंसल्टिंग कर सकते हैं, आप आने वाली पीढ़ी को मेंटर कर सकते हैं, या फिर डिजिटल संपत्ति बना सकते हैं। अपनी छाप छोड़ने के बहुत से तरीके हैं। तो आखिर में हमारा मकसद क्या है? ये सब कुछ एक विरासत बनाने के बारे में है। हमारा अंतिम उद्देश्य सम्मान की एक विरासत का निर्माण करना है। तो सबसे अहम बात जो हमें याद रखनी है वो ये है, जब तक हम कुछ प्रोडक्टिव करते रहते हैं, हम सशक्त रहते हैं, मजबूत रहते हैं, और जब हम स्वतंत्र रहते हैं तो हम सम्मान के साथ जीते हैं। ये दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए इसे हम अपना एक संकल्प बनाते हैं। प्रोडक्टिव रहकर, स्वतंत्र रहकर और मानसिक रूप से अजेय रहकर हम इस विरासत का सही मायने में सम्मान कर सकते हैं। और अब जाते जाते एक आखिरी सवाल, वो कौन सा एक स्किल है, एक हुनर है जिसे आपने इतने सालों में तराशा है और जिस पर आपको सबसे ज्यादा गर्व महसूस होता है? जरा सोचिए, क्योंकि वही आपकी दूसरी पारी की चाबी हो सकता है।